आजकल की ये जो समाज में ये तो है ना। हेलो, नमस्ते, मैं मंजुश्री मेरे पति रवि के साथ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमने मोटिवेशन के ऊपर कंटेंट लिया हुआ है। इसके बारे में आज दिन भर हम लोगों ने गॉसिपिंग की है, गपशप की। मोटिवेट किसको करना, सोसाइटी में हर कदम आपको डिमोटिवेशन ही मिलती है। बहुत कम ऐसे हैं जो आगे किसी को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैं मेरी बात बताती हूँ। मैं एक लेडीज़ हूँ और एक छोटे से कस्बे से हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, कड़ाहंडी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उस कड़ाहंडी से हूँ। तो जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो आज ये हाउसवाइफ मैंने मेरा काम मैं सोचती हूँ मैंने बखूबी निभाती जा रही हूँ लास्ट 27 ईयर्स। तो अभी बच्चे बड़े हो गए तो मेरे को भी मेरा टाइम निकालने के लिए मुझे कुछ रिलैक्सेशन जैसे मिले, मेरा हॉबीज़ जो है उस पर मुझे काम करने के लिए इच्छा हुई। अभी मैं जैसे कि यूट्यूब देख देख के मेरे को भी मैं मोटिवेट हुई कि चलो मैं भी कुछ करती हूँ इसके ऊपर। तो जब मैंने मेरा सजेशंस किसी को सुनाए तो मुझे तो बस नेगेटिव कमेंट्स ही आए, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो यूट्यूब में ये होता है वो होता है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोची, ऐसे करके भी मैंने कुछ महीने तो गवा दिए। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को मैंने ये बात बताई कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा मेरे साथ बैठेंगे तो शायद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं कुछ कर सकूं। रिएक्शन चैनल कुछ टॉपिक लेके इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दे सकूं, कुछ बात बता सकूं, शायद किसी को इसमें कुछ हेल्प हो सकती है। ऐसे मैंने सोची। मैं लकी हूँ, मेरे हस्बैंड इसमें मेरे को पूरा सपोर्ट किए और करते हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ मैं हारने वालों से नहीं हूँ, क्योंकि वो तो खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी, तो मैं भी उस देश की नारी हूँ, मैं नहीं हारूंगी। ऐसा मेरे अंदर एफर्ट है, मैं ऐसे एफर्ट लेके चलती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत समाज में ऐसे बहुत लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, हम बहुत लोग हैं जिनको मोटिवेशन नहीं मिलती और इसके चलते हमारे बहुत लॉस हो रहे हैं, बहुत लॉस हो रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो उसको हम डिमोरलाइज नहीं कर सकते, हम किसी के मनोबल को इतना डाउन नहीं कर सकते। हमको उसे हर कदम पे सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं खाली मेरी बात नहीं बताती हूँ, ऐसे सोसाइटी में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मोटिवेशन के कमी के खातिर ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं। मैंने तो किसी का परवाह नहीं किया, मुझे जिसकी परवाह करनी चाहिए मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, जो जब वो सपोर्ट करेंगे तो मेरे को किससे क्या मतलब। लोग तो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो तो हमारे राजेश खन्ना साहब के जो गाने हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फ्रेंड्स, फिर किसी की परवाह क्यों करें हम मस्त तो सब मस्त। तो फ्रेंड्स, चलिए आज इस टॉपिक को लेकर के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कैसे किया जाए। हम सब जानते हैं, हम बहुत कुछ हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा हमको भी पुशअप की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसके चलते एक वीडियो देख लेते हैं पहले, इसके बाद में बात करेंगे इसके।
लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। बहुत पुरानी खाली दिमाग शैतान का घर सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो। आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। That could be as simple as say an English speaking course or a personality development course or maybe something to do with communication skills, way of presenting yourself. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग तो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर के आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो, तो आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। समझ गए ना? मतलब अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज करो। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली, तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है, समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में, तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, नहीं अपनी अपनी बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ कर। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए। एक आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदला, तो समझो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं।
It's not a compliment. ये लोग पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हैं। पहले बेवकूफ था, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा क्या हो गया तेरे को, अरे तू तो बिल्कुल ही बदल गया, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझे, इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो, जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था, आज कुछ कह रहा है, अरे मैं बदल गया भाई। समझ गए ना? दैट मींस आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आई एम नॉट स्टैग्नेंट, मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है, मैं बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समाप्त करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है। कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ भाई घर वालों ने कहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा क्या है इफ यू नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहां पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज का? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहां पे जाकर के खड़े हो जाओ, जहां पे चारों तरफ से सब आसमान है, दूर दूर तक मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है, तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है वो सब छोटी हो जाती है उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो, वहां पे भी कहाँ रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली बहुत ही छोटी है वो आपके लिए बड़ी है। तो मेरी फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, क्या ये, दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम जी, कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज करो तो और बढ़िया है। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो, वो चलते हैं ना नोकिया की हाँ, वो लेकर के जाओ, कहीं कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वही घुसे रहे, सब बेकार है। What is it that I deeply want? एक बार तो मैं सबको छोड़ देता हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है, जाने इधर उधर से सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आए। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं, डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं।
अंदर से सब खाली का खाली होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो हमने देखी, तो बहुत सी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमको थोड़ा ऐसे ही मोटिवेशनल मैसेजेस थोड़ा कहीं से भी सुनने चाहिए, देखने चाहिए। जैसे इन्होंने दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर। तो ये जो बच्चे मोटिवेट होकर एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली हमने सोचा है कि चलिए हम एक सीरीज बनाते हैं इसके ऊपर। तो ग्रेजुअली टुमारो हम चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा हमारा ग्रोइंग यूथ के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके साइकोलॉजी के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। तो रेगुलरली हमने ये फिर हाउस वाइफ के ऊपर एक बनाएंगे। हाँ जरूर। फिर वर्किंग लेडीज के ऊपर एक बनाएंगे। फिर जेंट्स के ऊपर एक बनाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सबके बारे में थोड़ा कुछ मोटिवेशनल कंटेंट लेके उसके ऊपर हम थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा बताएंगे, शायद आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए ये तो हम सब जानते हैं, आपको भी बहुत कुछ पता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमको थोड़ा पुशअप चाहिए। और जो हमको ये आजकल तो हमारा यूट्यूब हो गया, नेट में सब कुछ है, तो यूट्यूब में हम छांट के थोड़ा अच्छे वीडियो लेके आएंगे। ऐसे वीडियोस लेके आने के लिए हम ट्राई करेंगे। आप थोड़ा कमेंट करना कि किस टाइप का होने से ठीक रहेगा। हाँ, ये अच्छा लगा, वो थोड़ा हमको भी थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए हमको भी थोड़ा सपोर्ट करना। और जो कंटेंट आपको अच्छा लगे वो हमको भी थोड़ा हमको जानना कमेंट चाहिए। कर हम भी जान सकेंगे कि आपको भी कमेंट पसंद करेंगे है। तभी हम जान सकेंगे। थोड़ा कमेंट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट भी करेंगे। हमको मोटिवेट करने के लिए आप हमारे कमियां भी बताएं, हमें क्या कमियां हैं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। वो कमियों को ओवरकम करके हम आगे जा सकेंगे ना। तो आप कमेंट, अच्छे कमेंट के साथ साथ आपको हमारी क्या कमियां हैं उसको भी बताना चाहिए। आप वो भी बताइए, ताकि हम भी कोशिश करेंगे कि अगले बार में थोड़ा इसको सुधार और करेंगे बेटर कर सकें। और बेटर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारी कंटेंट पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर ही दबाइए। जो नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, नमस्ते। बाय।